और चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख अब बिहार का कर लेते हैं। आज बिहार में ओवैसी की यात्रा का दूसरा दिन है। आज किशनगंज के बाद अररिया के लिए रवाना होंगे ओवैसी और आज सीमांचल में ओवैसी की कई जनसभाएं हैं। अररिया में बड़ा रोड शो करने की भी तैयारी है। ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा जारी है, तो आज सीमांचल में ओवैसी की यात्रा होगी। अररिया में बड़ा रोड शो करने की तैयारी असुद्दीन ओवैसी की तरफ से है। ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन और पूरी तरीके से देखिए अब बिहार की राजनीति में भी AIM के जो अध्यक्ष हैं असुद्दीन ओवैसी वो कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को मजबूती मिले और यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतकर पार्टी आए, और यही वजह है कि अब लगातार वहाँ पर रोड शो और रैलियाँ भी हो रही है। हालांकि असुद्दीन ओवैसी की यात्रा का आज दूसरा दिन है और कल भी हमने देखा था जब उन्होंने जनसभाएं की थी तो कैसे सरकार पर हमलावर नजर आए थे असुद्दीन ओवैसी, और आज भी उनकी यात्रा का दूसरा दिन। तो दूसरे दिन आखिर क्या असुद्दीन ओवैसी कहते हैं ये भी देखना होगा, लेकिन पूरी कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से ये है कि बिहार की राजनीति को आखिर किस तरीके से बदला जाए और इसमें अहम भूमिका असुद्दीन ओवैसी की भी रहती है। ऐसे में आज बिहार में ओवैसी की यात्रा का दूसरा दिन और आज किशनगंज के बाद अररिया के लिए असुद्दीन ओवैसी रवाना होंगे। आज सीमांचल में ओवैसी की कई जनसभाएं हैं, बैक टू बैक जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अररिया में एक बड़ा रोड शो भी निकालने वाले हैं। तो आज बिहार की राजनीति में आज एक अलग हलचल देखने को मिलने वाली है, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां तेजस्वी यादव पूरी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी की ओर से भी लगातार बैठकें हो रही हैं, तो अब बिहार की राजनीति में ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। तो देखिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या फिर हम बात करें असुद्दीन ओवैसी की, तो लगातार यात्रा पर यात्रा ये करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी। 17 अगस्त से 1 सितंबर तक ये यात्रा चली थी और 24 जिलों से होते हुए ये यात्रा निकली थी और 50 सीटों पर इसका असर ये माना जा रहा है कि देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमने तेजस्वी यादव को देखा और अब ओवैसी भी यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। रितेश मिश्रा पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है और लगातार देखिए यात्रा पर यात्रा, और अब असुद्दीन ओवैसी की भी आज यात्रा होने वाली, से लेकर जानकारी दें। अब बिल्कुल देखिए कि बिहार में तो राजनीतिक यात्राओं का अपना इतिहास रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्होंने ही बिहार में यात्राओं का दौर शुरू किया था। उसके बाद प्रशांत किशोर तो लगातार यात्रा ही कर रहे हैं। अभी देखिए कि 16 दिनों तक राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा के साथ थे। अब देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी, इनकी 4 दिवसीय यात्रा है और आज यात्रा का दूसरा दिन है। 27 सितंबर को यात्रा इनकी समाप्त हो जाएगी और ये जो यात्रा है सीमांचल न्याय यात्रा है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीमांचल न्याय यात्रा यानी ये पूरी तरीके से सीमांचल यानी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये जो जिले हैं सीमांचल और मुस्लिम बहुल जो जिले हैं उन पर फोकस वो रहने वाले हैं। हालांकि उनके आने से बीजेपी से ज्यादा महागठबंधन को बेचैनी हो जाती है, क्योंकि ओवैसी सबसे ज्यादा अगर वोट काटते हैं तो वो महागठबंधन का काटते हैं और यही कारण है कि ओवैसी बिहार में लगातार लंबे समय से एक्टिव है। उन्होंने बड़ी सधी हुई राजनीति की है। उन्होंने साफ तौर पर पहले ऑप्शन दिया, उन्होंने ऑफर दिया महागठबंधन के नेताओं को कि आइए हम लोग एलाई बन जाते हैं, अलायंस कर लेते हैं, लेकिन महागठबंधन ने, खास तौर पर कांग्रेस ने इसे सिरे से नकार दिया। फिर अभी 2 दिन पहले भी ओवैसी ने तेजस्वी यादव को ऑफर देते हुए कहा कि ज्यादा सीटें हमें नहीं चाहिए, आप हमें 6 सीटें दे दीजिए, हम आपके साथ अलायंस में आ जाते हैं। और ओवैसी को पता है कि वो लाख ऑफर देंगे, लेकिन महागठबंधन में ना आरजेडी उनके ऑफर को एक्सेप्ट करेगी, ना कांग्रेस उनके ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। और जब डिनायल होगा, जब डिनाई करेंगे तो उसी को आगे राजनीतिक हथियार बनाएंगे और उन्होंने बना लिया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि देखिए अक्सर ये जो आरजेडी और कांग्रेस के लोग हैं ये कहते हैं कि हम बीजेपी की बड़ी टीम है, लेकिन जब मैंने ऑफर दिया कि मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं हो तो इन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, यानी इन्हें कोई मतलब नहीं है। और कौन मुस्लिमों की हितैषी है, कौन मुस्लिमों का दुश्मन है, ये इस बात से स्पष्ट होता है। तो ओवैसी को भी पता है कि उन्हें जो महागठबंधन है वो किसी भी सूरत में अपने पाले में नहीं करने वाला है। बीजेपी की बी टीम के तौर पर उनकी बदनामी होती है, लेकिन एक मैसेज जो महागठबंधन का डिनायल आया उससे उन्होंने एक मैसेज तो मुस्लिमों में जरूर दे दिया कि भले ही आरजेडी कांग्रेस मुस्लिमों की हिमायती होने का बात करती है,
लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर सारी मुस्लिम पार्टियां नहीं आ पाती हैं। जी। ओवैसी ने ये भी मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है और कन्वे कर रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस भले ही आपसे वोट लेती हैं, लेकिन ये मुस्लिमों के लिए कभी भी उन्होंने काम नहीं किया। ना मुस्लिम लीडरशिप को आगे किया गया, ना सत्ता अगर बिहार में थी तो उसमें उनका प्रतिनिधित्व रहा है। तो इस तरह की सधी हुई राजनीति कर रहे हैं ओवैसी। और आपको 2020 में मैं फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा कि सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत का परचम लहराया था और इस वजह से भी तेजस्वी यादव सत्ता में आते आते रह गए थे। कई सीटों पर जो ओवैसी की पार्टी है उसने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से महागठबंधन को वहां करारी हार का सामना करना पड़ा और एनडीए की वहां पर जीत हुई थी। लेकिन अभी जो जानकारी हमें मिल रही है, जो सोर्सेज हमारे हैं, उनका कहना है कि ओवैसी सिर्फ 6 नहीं बल्कि सीमांचल में और बिहार में जो भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं, चाहे वो सिवान के कई इलाके हों, चाहे वो गोपालगंज के कई सारे विधानसभा क्षेत्र हों, मोतिहारी के कई सारे विधानसभा क्षेत्र हों, वहां पर भी वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। और जो जानकारी मुझे मिल रही है, 40 से 50 उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में ओवैसी हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ओवैसी की पार्टी की कितनी मजबूत तैयारी है। और 2020 में आप देखिए कि 5 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में आरजेडी ने उनके 4 विधायकों को हाईजैक कर लिया था, अपने खेमे में कर लिया था। और इस बात की भी टीस ओवैसी को रहती है, वो गाहे बगाहे वो बिल्कुल रितेश। और देखिए पिछली बार हमने देखा था कि ओवैसी का जो वोट परसेंट था वो काफी अच्छा रहा था। और ऐसे में क्योंकि जब देखिए खुद ओवैसी कहते हुए नजर आए कि हमने लेटर भी लिखा तेजस्वी यादव को, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने नकार दिया है। तो क्या माना जाए जो आज का जो रोड शो होने वाला है, ये एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश होगी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इंडिया न्यूज जी वो पहला चैनल है। सबसे पहले हमने ही ये खबर ब्रेक की थी और सबसे पहले जो बिहार के इनके अध्यक्ष है एआईएम पार्टी के, उनका इंटरव्यू हमने ही किया था जब उन्होंने ऑफर दिया था तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को। और उसी समय हमने बता दिया था कि असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति बिहार में किस ओर करवट लेने वाली है। कई लोगों ने ये कहा कि इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं। हमने कहा कि नहीं, ओवैसी अपनी राजनीति अलग तौर पर करेंगे। एक शब्द में अगर बोले तो ओवैसी की पार्टी दिन ब दिन, उनका संगठन दिन ब दिन बिहार में मजबूत होता जा रहा है। और ओवैसी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इस बार उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। और ओवैसी अगर ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों को उतार देते हैं तो इसका सीधे तौर पर नुकसान महागठबंधन, खास तौर पर आरजेडी को, तेजस्वी यादव को होगा। बिल्कुल। लेकिन क्या, क्योंकि देखिए अब जो आपने जानकारी दी कि 40 से 45 विधायकों को वो उतार सकते हैं, यानी कि देखिए ओवैसी तो पूरे मूड में है कि इस बार मुकाबला वो काफी टफ का रखने वाले हैं। लेकिन बार बार जिस तरीके से राहुल गांधी की बात करें या फिर तेजस्वी यादव की बात करें, आखिर गठबंधन में उन्हें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे की क्या वजह सामने आई? क्योंकि देखिए लगातार यही लोग हैं जो सवाल उठाते हैं असदुद्दीन ओवैसी को और बीजेपी की भी पार्टी बताते हैं। तो अगर वो ऑफर दे रहे हैं तो उसे नकारा क्यों जा रहा है? इसके पीछे की वजह बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि 40 से 50 सीटों पर वो अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि महागठबंधन में उनके ऑफर को एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जो ओवैसी की राजनीति है वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी और एनडीए विरोधी ही है। वो कई बार कांग्रेस को ही, और कांग्रेस को उन्होंने कई बार लताड़ लगाई है। वो जब 2020 में उनके विधायक जीत गए और बाद में तेजस्वी यादव ने अपने पाले में उनके विधायकों को कर लिया, तो वो टीस भी उनके अंदर है और इसको लेकर कई बार वो सवाल उठा चुके हैं। दूसरी बात है कि कोई भी पार्टी एक सोची समझी रणनीति और जो जातिगत समीकरण होता है उस पर चलती है। तो कांग्रेस की अगर बात करें तो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली उसकी राजनीति होती है। उसके अलावा अगर बात करें आरजेडी की तो एमवाई, आप देख लीजिए कि एमवाई राजनीति पर वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। उसका कहना है कि मुस्लिम जो है वो पूरी तरीके से उसके साथ इंटैक्ट है। और सिर्फ मुस्लिम की राजनीति करने वाले अगर वैसी महागठबंधन में जाएंगे तो फिर सेंधमारी तो आपस में ही हो जाएगी। और यही कारण है कि महागठबंधन के जो लोग हैं
ओवैसी को किसी भी सूरत में मजबूत होना नहीं देखना चाहते और ओवैसी भी चाहते हैं कि महागठबंधन उन्हें नहीं एक्सेप्ट करे। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर देखिए तमाम पार्टी जो है सके। अपने अपने तरीके से रणनीति इस वक्त तैयार करती हुई नजर आ रही है और अब देखना यही होगा कि असदुद्दीन ओवैसी जो चुनावी मैदान में अब पूरी ताकत के साथ उतर रहे हैं तो आखिर आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी के लिए।